इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एसक्यूएल रिवीजन लेक्चर 2 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज एसक्यूएल ऑपरेटर और कुछ कमांड्स भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर। एसक्यूएल ऑपरेटर के टाइप्स में है एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे ये रिवीजन लेक्चर है तो समरी में चीज़ें होंगी, बहुत डेप्थ में मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत डिटेल में यदि आपको देखना है तो एसक्यूएल की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर या हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यहाँ शॉर्ट में ही समरी के रूप में हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। एसक्यूएल ऑपरेटर 3 टाइप्स के हैं। दे आर एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब एसक्यूएल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब जो जो एसक्यूएल का जब कमांड्स यूज करेंगे उसमें इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। सपोज दो वेरिएबल्स ए और बी है, ए में सपोज 20 है, बी में 10 है, तो ये एग्जाम्पल ले लिया गया है और इसको कैलकुलेट करके यहाँ शो किया गया है। इस ऑपरेटर का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करके फाइनल रिजल्ट यहाँ डिस्प्लेड है और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ये प्लस ऑपरेटर है पहला, तो a प्लस बी 30 है और डिस्क्रिप्शन है कि ये दो ऑपरेंड्स को की वैल्यू को ऐड करता है। इन वेरिएबल्स को क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं प्लस माइनस, ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं और ये ऑपरेटर्स जिनकी वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं तो उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। फिर माइनस ऑपरेटर ये सब्ट्रैक्ट का काम करेगा, तो a माइनस बी, ए में 20 है, b में 10 है, तो 20 माइनस 10 10। फिर इनटू है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये तो नॉर्मल एरिथमेटिक वाला ही काम करे इसलिए तो नाम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, तो a इंटू बी 200। फिर ये डिवाइड के लिए है, a डिवाइड b विल गिव 2। फिर ये परसेंटेज नहीं होता, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन प्रोग्रामिंग या एसक्यूएल में ये परसेंट जो होता है दिस इज मॉड्यूलस, मतलब क्या रिमाइंडर आएगा। तो ए और बी को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ए मॉड्यूलस बी लिखेंगे परसेंट का साइन, लेकिन ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ए मॉड्यूलस बी क्या होगा, जब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होता है मॉड्यूलस। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, इसीलिए मतलब 0 रिमाइंडर आएगा, इसीलिए ए मॉड्यूलस बी क्या होगा, 0। ऐसे ही एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इसमें भी ए की वैल्यू 20 है, बी की 10 है, और कंपैरिजन के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, इक्वल टू का, देन नॉट इक्वल टू, फिर ये वाला है इक्वल और नॉट, ठीक है, देन ग्रेटर है, लेस देन है। ये डिस्क्रिप्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं वो ये है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। नॉट ग्रेटर है, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे, ये तो लेस देन इक्वल टू, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है नॉट लेस और ये है नॉट ग्रेटर देन। पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देख सकते हैं। अब है एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये नॉट लेस है ना, तो यहाँ गलती से नॉट इक्वल टू लिख दिया है, तो इस सिंबल को आप करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट लेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें आपके ऑपरेटर्स आएंगे ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, इन। देखिए इन सारी चीज़ों का यूज़ ना किसी एसक्यूएल क्वेरी में इनका यूज़ होगा, इसीलिए इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ऑपरेटर्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में है ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, इन। फिर है नॉट, फिर है और, एग्जिस्ट्स, लाइक। फिर एक एसक्यूएल टेबल का हम एग्जांपल लेंगे, ये पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सपोज एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, फ़ोन नंबर है। सपोज ये टेबल हमने ले लिया, एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नाम है, और कॉलम्स क्या क्या यूज़ हुए हैं यहाँ पे, कॉलम नेम्स क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, फ़ोन नंबर है। और ये देखो एक रो का डाटा कौन सा कहलाएगा, सपोज ये क्रिस्टन वाला पूरा डाटा लेंगे तो ये पहली रो कहलाएगी, दिस इज सेकेंड रो,
ये एक कंप्लीट रो कहलाती है, हॉरिजॉन्टली जो डाटा है, ठीक है, ये पूरा एक रो कहलाएगी। और कॉलम किसको कहते हैं, ये वाली चीज़ कॉलम होती है, वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल इज रो। अब एक टेबल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। सो क्या ऑपरेशंस हमने देखे, 4 ऑपरेशंस ऑन टेबल, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल एंड रीनेम टेबल, और इन सब के लिए सेपरेटली एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं। सो एसक्यूएल क्रिएट टेबल कमांड, ये सारी कमांड्स किसके अंडर आती है, डीडीएल के अंदर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जनरल सिंटेक्स भी देखेंगे और विद प्रॉपर एग्जांपल भी देखेंगे। तो देखो, सपोज एसक्यूएल क्रिएट टेबल, हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जनरल सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐसे ब्रैकेट देनी है ये स्मॉल वाली, यहाँ शुरू होगी, यहाँ एंड, और एक एसक्यूएल क्वेरी सेमीकोलन से एंड होती है, तो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया हमने, और इस ब्रैकेट में हमने जो भी कॉलम्स ऐड करने हैं टेबल में उसका नाम लिखना है और उस कॉलम का डाटा टाइप, और कॉमा लगा के फिर दूसरे कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप, हर एक कॉलम को कॉमा से सेपरेट करेंगे। और तो इतने कॉलम्स इस टेबल में हमने डिफाइन कर दिए और उनका डाटा टाइप भी, ठीक है। ये तो जनरल सिंटेक्स था। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए कभी भी एसक्यूएल कमांड्स जब रन कर रहे हैं और जनरल जो एसक्यूएल का वो होगा जहाँ एग्जीक्यूट करते हैं आप, तो इस तरीके से एसक्यूएल करके लिखा है, तो इसको अभी इग्नोर करिए, मेन कमांड ये है क्रिएट टेबल से जो लिखा गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, कमांड क्रिएट टेबल, सपोज एम्प्लॉय नाम का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम कॉलम्स क्या क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, पहला कॉलम हमने क्या बनाया, एम्प्लॉय आईडी, ये किस टाइप का बनाया, इंट, और इसमें कंस्ट्रेंट क्या दे दिया, नॉट नल, मतलब एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू होनी ही होनी चाहिए, ये नल नहीं हो सकती। सेकेंड कॉलम हम बनाएंगे एम्प्लॉय नेम, इसका डाटा टाइप वैरकर 25 दे दिया, मतलब वो वैरकर टाइप का डाटा टाइप, और 25 कैरेक्टर्स तक लगभग वो स्पेस ले सकता है मैक्सिमम। फिर नॉट नल कंस्ट्रेंट दे दिया हमने कि ये वैल्यू भी नॉट नल नहीं होनी चाहिए, मतलब नल नहीं होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी नल। फिर फ़ोन नंबर है, वो भी इंट टाइप का, और ये भी मैंडेटरी कर दिया कि इस फील्ड को भी हमने कंस्ट्रेंट सेट कर दिया नॉट नल का। देन नेक्स्ट है एड्रेस, एड्रेस का डाटा टाइप है कैर, और सपोज वो 30 स्पेसेस लेने वाला 30 कैरेक्टर्स का, तो वो दे दिया। फिर हमने एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया कि प्राइमरी की आईडी, ये पूरा आप लिख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, ये आईडी सिर्फ लिखा है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी, इस चीज़ को हम बना रहे हैं प्राइमरी की, तो यहाँ एक करेक्शन करना, आपको आईडी ना लिख के पूरा EMP आईडी लिखिए, ठीक है, क्योंकि कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी है ना कि आईडी, खाली आईडी होता तो आप लिखते एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की, ये सारे कंस्ट्रेंट्स भी बना दिए, तो एक टेबल क्रिएट कर लिया हमने एम्प्लॉय नाम का। कॉलम्स क्या क्या रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन, एड्रेस, और 4 कॉलम्स हो गए, और प्राइमरी की किसको बना दिया हमने, एम्प्लॉय आईडी को। तो देखिए ये एक टेबल, इसका यदि स्कीमा की बात करें या स्ट्रक्चर की, तो ये टेबल ऐसा दिखेगा। और किसी भी टेबल को जो हमने क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर हम देखना चाह रहे हैं, तो हम एक कमांड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब कमांड, DESC कमांड। ये डिक्रीजिंग वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ये है डिस्क्राइब के लिए, DESC, डिस्क्राइब कमांड, मतलब किसी टेबल को डिस्क्राइब करना है, तो जब हम DESC, सपोज एम्प्लॉय टेबल को हमें डिस्क्राइब करना है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा कि उसके कितने फील्ड्स हैं, उसका क्या डाटा टाइप है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, वो सब खुल के आ जाएगा। अब देखो, तो फील्ड्स क्या क्या हैं, जब हम एम्प्लॉय टेबल हमने क्रिएट कर लिया था, अब इसको डिस्क्राइब करके हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना चाह रहे, तो क्या दिखेगा कि 4 फील्ड्स क्रिएट हो गई है इसमें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। एम्प्लॉय आईडी इंट टाइप का है, देन ये कितने स्पेस इसको दिए गए 11, वेरकर 25, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन नंबर कोई ऐसा डाटा टाइप नहीं है फ़ोन नंबर का, एड्रेस यस, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी आती, बस आपको ये याद रखना है कि ये वाली कमांड नेसेसरी किसी टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए। की वाले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था, तो इधर यहाँ प्राइ लिखा हुआ आएगा। फिर ये कुछ फील्ड्स हैं एक्स्ट्रा, ये डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, और लास्ट में लिखा रहेगा कि 4 रोज़ हैं इन
डिस्क्राइब करते हुए सारे कॉलम्स के बारे में लिख रहे हैं ना हम, 4 कॉलम्स हैं, लेकिन क्योंकि रो के फॉर्म में हमने डिस्क्राइब किया है तो इसीलिए क्या लिखा है 4 रोज इन सेट। और कितना टाइम लगा ये पूरी क्वेरी को, ये एक क्वेरी है डिस्क्राइब एम्प्लॉय, इसको पूरा डिस्प्ले होने में आउटपुट कितना टाइम लगा 0.35 सेकेंड, तो ये भी डिस्प्ले हो जाता है। Now you have an employee table in the database and you can use the stored information related to the employees. इस टेबल में अब हम एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा एंटर कर सकते हैं और फिर उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, फिलहाल ये सारी कमांड्स जो हम यहाँ डिस्कस करें वो DDL में आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अब हम उस टेबल को डिस्क्राइब भी कर लिया हमने। किसी टेबल को हमें ड्रॉप करना, मतलब बना तो दिया, अब हम चाहते कि नहीं उस टेबल को पूरा हटा दो, तो पूरा टेबल हटाने के लिए ड्रॉप कमांड होती है और सिर्फ उसकी रोज़ को हटाने के लिए ट्रंकेट कमांड होती है। उसमें पूरा टेबल नहीं डिलीट होगा, उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा, बस रोज़ डिलीट हो जाती है, लेकिन ड्रॉप टेबल में पूरा टेबल चला जाता है। सो उसके लिए कमांड है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम जिस भी टेबल को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। सपोज सबसे पहले हमने डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके ये कर दिया तो हमें पूरा एम्प्लॉय का ये टेबल का स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम इस एम्प्लॉय टेबल को सपोज ड्रॉप कर रहे हैं, दिस देखिए ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। अब हम देखेंगे कि ये टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं यूजिंग कमांड क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड। दैट मीन्स देखो ये किस चीज़ का रिजल्ट दिखा रहा है, जब आप ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय कमांड कर दोगे तो एम्प्लॉय टेबल पूरा ड्रॉप हो गया, और दोबारा से आप डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके यदि रन करोगे तो कोई टेबल ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो जब टेबल ड्रॉप कर देंगे फिर वैसा कोई टेबल की डिटेल्स हमको दिखेगी ही नहीं। अब किसी टेबल को सपोज हमें डिलीट करना, तो उसके लिए क्या होगा, डिलीट फ्रॉम, नहीं SQL डिलीट टेबल, पूरा टेबल भी डिलीट हो सकता है और उसके पर्टिकुलर रोज भी डिलीट हो सकते हैं। फिलहाल हम डिलीट फ्रॉम टेबल कमांड यूज़ करेंगे, मतलब किसी टेबल से कुछ पर्टिकुलर रोज को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम उस टेबल का नाम और कंडीशन, वो कंडीशन जिस जिस रो के लिए ट्रू होगी इस वेयर को क्लॉज कहा जाता है। तो उस कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ जहाँ ट्रू होगी तो वो सारे कॉलम्स, वो सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। जैसे देखो ये SQL तो वो कमांड रन करने से पहले ऐसे लिखा हुआ आता है, मेन कमांड यहाँ से शुरू होगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 3। हम एम्प्लॉय टेबल से वो रो डिलीट करेंगे जहाँ एम्प्लॉय ID 3 है। तो यहाँ एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, सैलरी एक एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय। इसमें से हम एम्प्लॉय ID 3 वाली पूरी रो को डिलीट कर देंगे, तो जो रिजल्टिंग टेबल होगा उसमें 3 नहीं होगा, बाकी सब होगा 1 2 4 5 6। तो अब एम्प्लॉय टेबल को जब डिस्प्ले करा के देखेंगे देखो तो फिर ये वाली रो 3 वाली गायब हो गई। ठीक है, बाकी डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय में जो भी कंडीशन देनी, बट जनरली टेबल का नाम आएगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। इफ़ यू कोई कंडीशन नहीं डालोगे तो फिर सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। देखिए इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई द वेयर कंडीशन इट विल रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। तो जैसे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखोगे और कोई कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब है कि हर रो को डिलीट कर दो। द एम्प्लॉय टेबल वुड नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स। अब एम्प्लॉय टेबल एम्प्टी हो जाएगा इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सो इस वाले चैप्टर में इतना ही है, एक बार इसकी समरी दोबारा देख लेते हैं। सो इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर 2 में हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने SQL ऑपरेटर देखा, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर SQL टेबल देखा, उस पर कुछ ऑपरेशंस हमने किए, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल एंड रीनेम टेबल। ये क्रिएट टेबल के लिए सिंटैक्स एंड देन इसका एग्जाम्पल। फिर इस टेबल को डिस्क्राइब किया इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। फिर इस टेबल को ड्रॉप करने का जो है वो नॉर्मल ड्रॉप टेबल कमांड देखी। फिर किसी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखा हमने। ड्रॉप टेबल के बाद हमने उस टेबल को ओपन किया तो वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
डिलीट टेबल से कुछ डिलीट करना तो डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर कंडीशन लगा दी, जो भी कंडीशन है तो वो रोज़ डिलीट हो जाएंगे। वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, खाली डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे तो सारी रोज़ डिलीट हो जाएंगे। एक खाली सिर्फ ये कॉलम्स होंगे और रोज़ में कुछ भी नहीं आएगा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।